क्या हाल है मेरे भाइयों। उम्मीद है तो बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो गियर की गिराड़ियाँ कैसे असेंबल की जाती है। तो आज मैं बताऊंगा जब आप इंजन खोलते हैं तो कैसे इसकी गियर होते हैं और कैसे इसकी फिटिंग की जाती है, कौन कौन सी वाशर लगती है। आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आइए चलते अब गियर को फिटिंग करने की तरफ। तो सबसे पहले आपको स्टार वाशर लगानी है। स्टार वाशर के बाद आपको एक गिराड़ी फिट करनी है। गिराड़ी के बाद एक प्लेन वाशर आपको लगानी है। प्लेन वाशर के बाद आपको गिराड़ी का ये वाला जो है नीचे पासा लगाना है, नीचे साइड लगानी है। उसके बाद गिराड़ी लगाने के बाद आपको वाशर लगानी है, प्लेन पतली सी वाशर होगी। उसके बाद जो है दूसरी शापड़ में आपको एक स्टार वाशर लगाना, स्टार वाशर ये लगाना है। उसके बाद आपको गिराड़ी फिटिंग करनी है इस तरह। ये हो गई दोनों शाफ्टें मुकम्मल फिटिंग। इस तरह आपको उठानी है हाथ में और ये वाशर प्लेन लगानी है। एक ऊपर प्लेन वाशर लगेगी, एक नीचे वाली। इस तरह आपको फिटिंग करनी है। ये देख रहे हैं। ये गियर की राड़ी हमने जो असेंबल कर दी है और आगे मैं पूरा तरीका बताऊंगा आपको कैसे गियर काम करते हैं और किस तरह आपको फिटिंग करनी है। लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हमारी नई वीडियो आएगी तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस तरह आपको किक शाफ्ट बिठाने और उसके बाद आपको वाशर शाफ्ट के ऊपर लाजमी लगानी है। ये हो गए गियर की राड़ी हमने बिठा दी है। अब जो लगाएंगे पैकिंग, इसकी पैकिंग जो है पानी में डुबो के आप लगाओगे, इंशाल्लाह आपकी कभी भी पैकिंग नहीं लीक होगी। तो पीस फिट करना है आपको, क्रैंक पीस टू, ये आपको पीस फिट करना है, आराम आराम से बिठाना है आपको। इस तरह हल्के हल्के आपको चोटें मारनी है हाथ से और आपको इस तरह नट बिठाने, जो इसके नट होते हैं 7 नट लगे होते हैं, 8 नंबर के छोटे बड़े होते हैं और अपनी अपनी साइडों में लगाने हैं सारे नट। अब ये गेयर डम का नट लगाना है, गेयर केम का गेयर डम भी बोलते हैं। एक वाशर, एक 10 नंबर का नट। ये CD70 बाइक उसका है इंजन। ठीक है भाई। अब इसको 10 की टी गोटी उठा के आपको टाइट करना है, इस नट को टाइट करके फुल, और उसको टी गोटी को वापसी घुमानी है जैसे कि अपनी जगह पे गेयर डम आ जाए। ये देखिए टाइट कर दिया, अब हमने वापसी घुमाया, ये हो गया। और सबसे पहले आपको वो साइड क्लियर करके और उसके बाद आपको किक स्प्रिंग बिठाना है। किक स्प्रिंग इसकी टाइमिंग जो है यहाँ पे होती है, देखिए। तो यहाँ पे रखोगे तो कभी भी आपको टेंशन ना होगी, ना ही आपको दोबारा खोल के सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह पेचकस की मदद से आपको बिठाना है। स्प्रिंग बैठ चुका है, बिल्कुल ओके क्लियर है। और अब जो है आपको इसके स्प्रिंग के ऊपर जो है लॉक लगानी है। ये देखिए लॉक जो है, लॉक प्लस आपको उठाना है, उसकी मदद से आपको लॉक फिट करनी है। अब जो है ये 6 लाख पिने होती है, 6 लाख भी बोलते हैं उसको, पिन भी बोलते हैं। 6 पिने आपको गियर वाली बिठानी है। ये CD70 का जो गियर डम होता है उसमें ये पिने लाजमी होती है, जो चेन्नई का होता है उसमें नहीं होती। ये हमने अब फिटिंग कर दी है।
6 पिन हमने लगा दिए। अब बिठाएंगे गियर शाफ्ट। ये गियर शाफ्ट हम लगा रहे हैं, तो आपको हल्की सी हथौड़ी की चोट मारनी है, जैसे गियर शाफ्ट आसानी से बैठ जाए। ये होगी वे गियर शाफ्ट। उसके बाद जो है आपको इसकी जो है वाशर होती है बड़े वाली, पिनों के ऊपर लगती है, क्यों तो पिनें निकल नहीं जाए। चलती बाइक में पिनों के ऊपर लगेगी। ये देखिए, ये वाशर लगा के ऊपर आपको फुल पट्टी लगानी है गियर चेंज करने वाली। इस तरह आपको नॉर्मल सा नट टाइट करके और नॉर्मल नट टाइट करके उसके बाद आपको लगाना है हॉकी पट्टी। स्प्रिंग एक हॉकी पट्टी, एक इसका नट होता है कलर वाला, ये नट। इस तरह आपको फिटिंग करनी है। ये हॉकी पट्टी का नट इस तरह आपको लगा के इस तरह लास्ट में लाजमी चेक करने दोनों नट चेक करके अब मैं बताऊंगा आपको गियर कैसे काम करते हैं। ये चेक करके इस वीडियो में बताएंगे। नट टाइट करके इस तरह आपको हॉकी पट्टी आगे पीछे लाजमी करना है। ये देखिए भाई, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल देखिए कितने आसानी से गियर आपके निकलने हैं बाइक के। इंशाल्लाह ओके, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ आपसे।